जय माता दी मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं सवारी के बारे में कि जब सवारी किसी भगत को प्राप्त होती है तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन होते हैं और उसे कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। देखिए, जब भक्ति भाव से हम सेवा करते हैं इष्ट की अपने, तो सवारी हमें प्राप्त हो जाती है। उन्हें हम प्रसन्न यदि कर पाते हैं तो कुछ व्यक्ति ये नहीं जान पाते कि अपनी सवारी को कैसे संतुलित किया जाता है या सवारी आने पर क्या होता है। वे कभी भी जान नहीं पाते कि सवारी शरीर में कैसे प्रवेश करती है और सवारी आने से किस तरह की शक्तियाँ जो हैं उत्पन्न होती हैं। तो कुछ व्यक्ति कभी जान नहीं पाते और जिनके गुरु हैं वे जो हैं प्रत्येक परिस्थिति से अवगत कराए जाते हैं उनके गुरु के द्वारा। जिन व्यक्तियों को सब ज्ञान होता है सवारी से संबंधित, वे संकट में नहीं पड़ते, वे हर परेशानी से निपटने में सक्षम होते हैं। और देखिए, कुछ व्यक्ति तो कई कई देवताओं को प्रसन्न करके रखते हैं, उनकी सवारी उन पर आती है, किसी की आती है और किसी की नहीं आती, लेकिन उनकी कृपा जो है उन्हें पूरे तरीके से प्राप्त होती है और कुछ सवारियों से वे पूरा कार्य ले पाते हैं। और देखिए, सवारी आते समय शरीर का हिलना, गर्दन का हिलना, रोंगटे खड़े होना, आँखों में आंसू आना, तो ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिनके जो उत्तर हैं हमें नहीं मिल पाते, तो गुरु के द्वारा वो सब बताए जाते हैं। और देखिए, सवारी कुछ ऐसी होती हैं जो गुरु के द्वारा प्रदान की जाती है और कुछ सवारी ऐसी होती है जो देवता स्वयं आ जाते हैं आपके पास प्रसन्न होकर। और कभी कभी गुरु का हाथ भी सर पे नहीं होता, उसके बाद भी ईश्वर की जो सवारी है, इष्ट की सवारी आप पर आती है और आप बहुत अच्छे तरीके से उसे चला पाते हैं। देखिए, जिनके ऊपर गुरु का हाथ होता है, देखिए अधिकतर उनकी सवारी नियंत्रित होती है और जिनके ऊपर गुरु का हाथ नहीं होता उनकी सवारी अनियंत्रित सवारी कही जाती है। और उनकी जो ऊर्जा है सवारी की, वो कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होती। तो देखिए, कभी कभी आपका नुकसान भी हो जाता है इन सब के कारण और कभी फ़ायदा भी हो जाता है। देखिए, वे आपको कष्ट देती हैं यदि आपकी सवारी नियंत्रित नहीं है। अनियंत्रित सवारी यदि आपकी है तो वो आपको कष्ट देती है, शरीर उस कष्ट को महसूस करता है, मानसिक कष्ट भी देती है, उल्टे सीधे संकेत भी आपको मिलने लगते हैं जिन्हें आप कभी समझ ही नहीं पाते कि ये क्या संकेत हमें शक्ति दे रही है या हम क्या करें या क्या नहीं करें। आप परेशान रहते हैं। और देखिए, जब तक कंट्रोल में ये नहीं आती तब तक आपका फ़ायदा तो नहीं होता। तो गुरु के सानिध्य में सवारी यदि आती है तो वचन लेकर गुरु उन पर अंकुश लगाता है, वचनों के माध्यम से वो सब कार्य करवाता है और वो आपके कंट्रोल में भी तभी आ पाती है। और यदि कंट्रोल में वो नहीं रहती तो फिर दिक्कतें पैदा करती है, आप चौकियों पर भटकते हो। वे शक्ति आपको इतना परेशान कर देती है कि चाहे वे सकारात्मक ऊर्जाएं क्यों ना हो मित्रों, लेकिन वो जीवन में बाधा ही उत्पन्न करती है। चाहे वे माता की शक्ति हो, चाहे वे बाबा की शक्ति हो, कोई भी हो। तो चौकियों पर जब आप जाते हो परेशान होकर तो आपकी शक्तियों को भगत जो है बांध देता है और आप घर में जब आते हो तो आपके घर में जो है और भी ज़्यादा हंगामा होने लगता है। तो सिर्फ इसका जो सरल उपाय है वो गुरु धारण ही है। गुरु धारण करे, उसी से आपकी शक्तियाँ नियंत्रित होंगी। गुरु के ऊपर जैसे वे आकर पूछा देती हैं, शिष्य के साथ भी ऐसा ही होता है, उनके ऊपर भी आकर ऐसे ही पूछा देती है। तो लोग प्रश्न उठाते हैं कि सवारी आने पर शरीर हिलता क्यों है। देखिए, जब शक्ति आती है, कोई सवारी आती है, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। मुख्य कार्य जो होता है वो मूलाधार चक्र और आज्ञा चक्र का होता है। मूलाधार चक्र जो नाभि के नीचे होता है, आज्ञा चक्र जो दोनों आँखों के बीच भोह के मध्य, वहाँ पर जो है शक्तियाँ आकर बैठती हैं। मूलाधार पर चक्र पर बैठती हैं शक्तियाँ आकर, और मूलाधार चक्र पर आने पर जब वे ऊपर की तरफ बढ़ती है तो आपका शरीर फिर हिलने लगता है। एक चुंबक का कार्य वे करती हैं जब वे आज्ञा चक्र की तरफ बढ़ती हैं। और जब आज्ञा चक्र पर वे विराजमान हो जाती हैं तो फिर शरीर हिलना बंद हो जाता है। लोग कहते हैं कि माता काली किसी के शरीर में नहीं आ सकती, भैरव बाबा की शक्तियाँ जो है किसी के शरीर में नहीं आ सकती। देखिए, व्यक्ति की योग्यता के अनुरूप ही उन्हें ऊर्जा ट्रांसफ़र की जाती है। आपने देखा होगा पहले के ज़माने में वोल्टेज का यूज किया जाता था लाइट को कंट्रोल करने के लिए।
तो वो ही सिचुएशन शक्तियों के लिए भी है कि जो माता काली हैं वो स्वयं नहीं आ सकती। यदि वे स्वयं आ गई तो आपका शरीर जो है वो फट जाएगा, क्योंकि उनकी ऊर्जा हम झेल ही नहीं सकते। कुछ तरंगे ही उनकी हमारे शरीर में आती हैं और इतनी ही ऊर्जा में हमें ट्रांसफ़र करते हैं जितना हम झेल सकें। और यदि हम में इतनी क्षमता है, हम धीरे धीरे मंत्र जाप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जाप पूजा पाठ हम करते हैं भाव भक्ति से, तो समय के साथ वो ऊर्जा जो है विस्तार उसका बढ़ने लगता है, हमारी जो है कैपेसिटी बढ़ने लगती है उस ऊर्जा को झेलने की। ऐसे ही हमें शक्तियाँ भी प्राप्त होती है। जब शक्तियाँ आ जाती हैं शरीर में तो आपका ऑरा बढ़ने लगता है, वो मजबूत हो जाता है, उसका जो विस्तार है वो ज़्यादा हो जाता है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी उसमें कभी भी प्रवेश नहीं कर पाती। और मित्रों, जो साधक होते हैं उनके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा इतनी ज़्यादा एकत्रित हो जाती है समय के साथ, वे इतने ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाते हैं कि उनके आसपास भी एक सकारात्मक एरिया यानी एक ऑरा फैलने लगता है। ऊर्जा जो है विस्तृत होने लगती है। उस ऊर्जा में जो भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है वो जो है टिक नहीं पाती। देखा होगा आपने, यदि मैं उदाहरण दूं, जो मानी हुई चौकी हैं, जो सच्चे भगत हैं, उनकी चौकियों पर यदि जाया जाता है तो आपने देखा होगा उन्हें देखते ही जो है जिनके शरीर में प्रेत होते हैं वो खेलने लगते हैं, नकारात्मक ऊर्जा खेलना शुरू कर देती है, कूदना शुरू कर देती है। तो मैं वही समझाना आपको चाहती हूँ, एक ऐसा घेरा तैयार होता है कि उसमें कभी भी कोई नकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं कर पाती। और देखिए मित्रों, उसके शरीर में एक ऐसा प्रकाश होता है जो चारों तरफ फैला होता है और समय के साथ उसे इतनी शक्तियाँ प्राप्त होती है कि वो भक्तों के, जो बच्चे चौकियों पर जाते हैं परेशान होते हैं, उनकी समस्याओं को दूर करने में वे सक्षम हो जाते हैं। एक तरीके के वे दूत बन जाते हैं ईश्वर के, माता के, बाबा के, जो बच्चों का भला करते हैं, जन कल्याण भी करते हैं। इतनी शक्तियाँ उन्हें प्राप्त हो जाती है। तो मित्रों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी और मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपने पूजा पाठ मंत्र जाप में ऐसे ही लगे रहे। मिलती हूँ अपने अगले विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।